पहले एक कहानी सुनो, रियल स्टोरी है, कोई गूगल से उठाया हुआ ज्ञान नहीं है। आज से कुछ महीने पहले की बात है। रात के 2 बज रहे थे। लैपटॉप की स्क्रीन मेरे चेहरे पर चमक रही थी और मैं वहां बैठकर सोच रहा था कि लाइफ में मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। कॉलेज में दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठता हूँ, पर ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोग मेरी बात बीच में ही काट देते। कोई प्लान बनता था तो मुझे लास्ट में पता चलता था। मैं हर बात पर हंसता था, सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था और बस यही चाहता था कि सब मुझे पसंद करे। लेकिन सच पता है क्या है, मैं जितना नाइस बनने की कोशिश कर रहा था, लोग मेरी उतनी ही कम रिस्पेक्ट कर रहे थे। मैं उनके लिए बस एक ऑप्शन था, एक फिलर गाय। उस रात 2 बजे मैंने एक फैसला किया। मैं फोन साइड रखा और डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के कोर फ्रेमवर्क्स को घिसना शुरू कर दिया। और मुझे वहां पर एक ऐसी रियलिटी मिली जिसने मेरे दिमाग के सारे वायर्स को हिला दिए। साइकोलॉजी का एक ब्रूटल लॉ है, पीपल डोंट रिस्पेक्ट दोज हु आर इजिली एक्सेसिबल, दे रिस्पेक्ट दोज हु आर मिस्टीरियस, अनरीडेबल एंड इमोशनली अनशेकेबल। इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे उन पुराने मोटिवेशनल वीडियोस की। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो एग्जैक्ट 4 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जिससे तुम किसी भी रूम में चलकर जाओगे तो बिना एक लफ्ज बोले लोग तुम्हारी अथॉरिटी को फील करेंगे। अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो या लाइफ के उस फेज में हो जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करता, तो अगले कुछ मिनट्स बिना डिस्ट्रैक्शन से सुनो, बिकॉज टुडे वी किल द नाइस गाय इनसाइड यू। पार्ट 2, द हाइपर एक्सेसिबिलिटी ट्रैप। पहले ये समझते हैं कि तुम्हारी रिस्पेक्ट खत्म कहाँ से होती है। स्टेप 1 होता है हाइपर एक्सेसिबिलिटी। सोचो 1 मिनट के लिए, जब तुम अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप टेक्स्ट का 2 सेकंड में रिप्लाई कर देते हो, जब तुम हर शाम बिना किसी रीजन के उनके साथ हैंग आउट करने चले जाते हो, जब तुम हर काम के लिए हाँ मैं कर दूंगा बोल देते हो, तो तुम सामने वाले दिमाग में क्या सिग्नल्स भेज रहे हो? मेरे अपने लाइफ में कोई मिशन नहीं है, मैं वेला हूँ, मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिक इकोनॉमिक रूल है, लॉ ऑफ स्कैरिटी। जो चीज बाजार में आसानी से और हर जगह मिलती है उसकी कीमत मिट्टी के बराबर होती है। डायमंड कीमती इसलिए नहीं है कि वो चमकता है, डायमंड की कीमती इसलिए क्योंकि वो हर कोने में नहीं मिलता। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, तुम्हारा डोपामिन बेसलाइन सामने वाले के दिमाग में ड्रॉप हो जाता है। उन्हें पता होता है कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो और उनके एक कॉल पर तुम वहां पहुंच जाओगे। लोगों को पता मत चलने दो कि तुम्हारा अगला मुंह क्या है, तुम शाम को क्या कर रहे हो, तुम किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तुम्हारे अगले 6 महीने का प्लान्स क्या है। कीप इट कम्प्लीटली पिच ब्लैक। जब तुम अचानक से उनकी रीच से बाहर निकल जाते हो तो उनका दिमाग ओवर थिंक करना शुरू कर देता है। उनका सबकॉन्शियस आज करता है कि ये बंदा कहाँ गया, ये क्या कर रहा है, एंड राइट देयर तुम उनके दिमाग की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हो। अब आते हैं सबसे इमोशनल वेपन पर, इमोशनल डिटैचमेंट। कॉलेज में या ग्रुप में क्या होता है, कोई तुम्हारे लुक पर मजाक बनाता है, कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो, या तो गुस्से में या फिर फेक हंसी के साथ। जब तुम रिएक्ट करते हो तुम सामने वाले को कंट्रोल दे देते हो। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द रिएक्शन कंट्रोल लेवर। जब सामने वाला तुम्हें गुस्सा दिला सकता है या तुम्हें इम्बेरेस्ड कर सकता है तो इसका मतलब है कि उसके हाथ में तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल है। वो बटन दबाएगा और तुम नाचोगे। इसका एंटीटोड है द कोल्ड आइज स्टेयर। जब कोई तुम्हारे ऊपर टॉन्ट करे या इंटिमिडेट करने की कोशिश करे तो 3 सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। कोई स्माइल नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई डिफेंसिव आंसर नहीं, बस उनकी आंखों के बीच में बिना पल के झपकाए देखो। इस पोस्टर के पीछे का साइंस समझो। ह्यूमन ब्रेन किसी भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी साइलेंस को डेंजर जोन मानता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड पैनिक करने लगता है। उन्हें लगता है कि इस बंदे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, इसके पास ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस एरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड द स्ट्रेंथ। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ या डिप्रेशन में चल जाओ। इसका मतलब है कि तुम्हारी फीलिंग्स इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी रैंडमली आकर उन्हें हिला दे। तुम इनसाइड से पूरे काम रहोगे और आउटसाइड से स्टोइक रहोगे। लेकिन भाई, सिर्फ आंखें दिखाने से और चुप रहने से कोई राजा नहीं बनता। अगर अंदर से कुछ नहीं होगा और बाहर से एटीट्यूड दिखाओगे तो लोग तुम्हें वियर्ड समझने लगेंगे। कोल्ड आइज तभी काम करती है जब उन आंखों के पीछे ऑब्सेशन मिशन चल रहा हो। वापस आओ मेरी स्टोरी पर। उस रात 2 बजे तक मैंने ओवर थिंकिंग बंद की। मैंने एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाया जिसे कहता हूँ द साइलेंट ग्राइंड प्रोटोकॉल। मैंने 3 रूल सेट किए। नंबर 1, नो वैलिडेशन सीकिंग। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, अपना लाइफ ऑफलाइन ले जाओ। तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे बैंक अकाउंट और बॉडी पर दिखनी चाहिए, सोशल मीडिया के स्टेटस पर नहीं। रूल नंबर 2, बिल्ड द कोर ट्रियो। अगले 90 दिन के लिए 3 चीजों के लिए ऑब्सेस्ड हो जाओ, फिजिकल स्ट्रेंथ यानी जिम और फिटनेस, फाइनेंशियल स्किल यानी ट्रेडिंग, कंटेंट या कोडिंग, और मेंटेन क्लैरिटी लाइक रीडिंग और डार्क साइकोलॉजी। जब तुम इन तीनों पर काम करते हो तो तुम्हारे फेस का पोस्चर और कॉन्फिडेंस नेचुरल बदल जाता है। रूल नंबर 3, मास्टर द आर्ट ऑफ नो। अगर कोई काम तुम्हारे गोल के बीच में आ रहा हो तो तुम बिना किसी गिल्ट के बोलो, नहीं मैं नहीं आ सकता। शुरुआत में लोग बोलेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम घमंडी हो चुके हो, लेट देम टॉक।
लो वैल्यूज लोग हमेशा हाई वैल्यू बाउंड्रीज से नफरत करते हैं। पार्ट 5, द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द इनर राइज। आज से 1 साल बाद तुम किधर खड़े होगे? वही पुरानी जगह पर, वही दोस्तों के बीच बैठकर उनके मजाक पर हंसते हुए, वही रात को स्क्रॉल करते हुए, गिल्ड में सोते हुए, या फिर एक ऐसे इंसान के रूप में जिसे देखकर जब वो किसी भी रूम में एंटर करे तो लोग ऑटोमेटिक उसकी स्पेस छोड़ दे, जिसकी आवाज में अथॉरिटी हो, जिसकी आंखों में एक कोल्ड अनशेकेबल फोकस हो। डिसीजन हमेशा तुम्हारा है, मैट्रिक्स तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, तुम खुद अपनी कंफर्टेबल जेल से प्यार कर बैठे हो। अगर तुमने वीडियो को अब तक देखा है तो तुम 99% लोगों से अलग हो जो 10 सेकंड के शॉर्ट देखकर दिमाग को फ्राई कर चुके हैं। तुम्हारे अंदर वो पेशेंस है, वो स्पार्क है। आज से इसी वक्त से अपने इमोशन को कंट्रोल में अपने हाथ में लो। चुप रहो, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो और इतनी खामोशी से काम करो तुम्हारे रिजल्ट उन लोगों का दिमाग हिला दे। कमेंट में जरूर लिखना, आई कंट्रोल माई इमोशंस, लेट दिस बी योर कॉन्ट्रैक्ट विथ योर सेल्फ टूडे। सब्सक्राइब टू द इनर राइज फॉर मोर डीप साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, माइंडसेट शिफ्ट्स एंड द रॉ रियलिटीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चुप रहो, काम करो और आगे बढ़ते रहो।